ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವಂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲಂ, ಬಸವಂ ಕಾಲಂಗೆ ಕಾಲ ಅನುಪಮಶೀಲಂ, ಬಸವಂ ಜಂಗಮಲೋಲಂ, ಬಸವ ರಕ್ಷಪುದನ್ನ ಸಂಗನ ಬಸವ. ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಾಯಿ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ತಂದೆ, ಬಸವಣ್ಣನೇ ಪರಮ ಬಂಧುವೆನಗೆ ವಸುಧೀಶ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನಯ್ಯ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾಮಾನವ, लिंगायत धर्म संस्थापक, विश्व के पहला संसद के संस्थापक महात्मा बसवण्णा, महात्मा बसवण्णा और सभी 770 शरणों का, विचारों का अभिवादन करते हुए और भारत के समस्त महापुरुषों को वंदन करते हुए आज का लिंगायत सेवा संघ आयोजित ई अनुभव मंडप यानी फेसबुक लाइव अनुभव मंडप का एक नया उपक्रम लिंगायत सेवा संघ ने आज से शुरू किया है. बहुत सालों से महाराष्ट्र के कुछ एरिया में और कर्नाटक में, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला में लिंगायत धर्म के लोग, बसवण्णा के विचारधारा को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वह सभी लोग अनुभव मंडप चलाते हैं. हर हफ्ते को में एक दिन अनुभव मंडप, हर महीने में एक दिन अनुभव मंडप चलता है और हर साल कहीं सारे दिन अनुभव मंडप का कार्यक्रम चलता है. इस कार्यक्रम का जो विषय जो रहता है, मानव कल्याणकारी विचारधारा हमारा शरणों ने अनुभव मंडप में खुद का अनुभव से वचन संहिता, वचन साहित्य के रूप में हमें जो दिया है, उस वचन पर चर्चा होता है. अनुभव मंडप का निर्माण 1200 सदी में महात्मा बसवण्णा और 770 शरणों ने मिलकर के, उसका प्रथम अध्यक्ष अल्लमा प्रभु, यह सारे जानकारी आप लोगों को पहले से है. मैं ज़्यादा इतिहास का विषय नहीं लेते हुए विचारधारा पर, वचन साहित्य पर मैं बात करने वाला हूँ. अनुभव मंडप का जो अनुभव मंडप चलते आ रहा है 800-900 साल से, उसी का ही एक कड़ी आज का फेसबुक लाइव लिंगायत सेवा संघ, इस एक सामाजिक व धार्मिक संगठन है. इस संगठन के माध्यम से बहुत सालों से अनुभव मंडप चलता आ रहा है, लेकिन इस हालात की वजह से कालानुसार परिवर्तन होना जरूरी है. उस हिसाब से लिंगायत सेवा संघ ने आज से हर रविवार के दिन ई अनुभव मंडप यानी फेसबुक लाइव में आकर अनुभव मंडप चलाने का एक संकल्प किया और उसका आरंभ भी आज के दिन हुआ है. और उसका जो प्रारंभिक है, वो प्रारंभ करने के लिए मुझे लिंगायत सेवा संघ ने यहाँ निमंत्रण दिया है. इस अनुभव मंडप में सहभागी सभी शरणी और समस्त बसव तत्व के अनुयायी, लिंगायत सेवा संघ के समस्त पदाधिकारी, आप सबको मेरा शरणों शरणार्थी. अनुभव मंडप एक ही
वाक्य में मैं बताना चाहता हूं अनुभव मंटप क्या है। खासकर लिंगायत लोगों के लिए मैं ये बात बताना चाहता हूं। अनुभव मंटप क्या है? अनुभव मंटप लिंगायत धर्म और बसव तत्व की प्राण प्रतिष्ठा का केंद्र अनुभव मंटप है। क्या है अनुभव मंटप? लिंगायत धर्म और बसव तत्व की प्राण प्रतिष्ठा का केंद्र अनुभव मंटप है। उतना ही नहीं, समस्त कायक जीवियों के लिए, समस्त लोगों के लिए, सभी भारतीयों के लिए और विश्व में शांति, समता, बंधुता चाहने वाले समस्त विचारवंत लोगों के लिए अनुभव मंटप एक धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक एक माध्यम है। अनुभव मंटप में जो 770 शरण उस अनुभव मंटप का सदस्य थे, उन सभी ने मिलकर अपना अपना जीवन में कायक में श्रम करते वक्त जो अनुभव आया है, उसी अनुभव को विचार मंथन करते हुए वचन संहिता का निर्माण किया है। हम उसको वचन संहिता बोलते हैं। वचन संहिता, ये वचन संहिता जो है लिंगायत धर्म का संहिता है और मानव किस तरह आनंदित जीवन जीना चाहिए, इसके लिए वह संहिता है। और लिंगायत धर्म का हम ग्रंथ भी उसको कहते हैं और वचन साहित्य भी हम कहते हैं। वहाँ का जो उद्देश्य था, आप लोगों को उद्देश्य तो पता है, एक समतावादी एक समाज, एक नया समाज, समता समाज निर्माण करने का ही उनका मुख्य उद्देश्य था। उस उद्देश्य के प्रति उन्होंने अनुभव मंटप का स्थापन करते हुए वचन साहित्य का निर्माण की। आज मैं वचन साहित्य के बारे में कुछ शब्दों में कहना चाहता हूं, बाद में एक वचन लेकर आज का अनुभव मंटप का वचन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वचन का विश्वगुरु विश्वविभूति महात्मा बसवेश्वर और अनुभव मंटप के शरण समाज ने लिंगायत धर्म संहिता के रूप में वचन साहित्य की रचना की है। वचन क्या है? वचन शब्द का सामान्य अर्थ उक्ति, मानव मुख से निःसृत सार्थक शब्द, वाक्य, बात, वाणी, आदेश, निर्देश, परामर्श, सलाह, शपथ पूर्वक कथन है। किंतु वचन का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। वचन को हमारे बहुत सारे शरणों ने कहा है, वचन जो है, वचन अनुभव कथन है। अनुभव कथन, वचन जो है अनुभव कथन है। यो कन्नड़ साहित्य में वचन विशिष्टार्थी शब्द है। कन्नड़ साहित्य में वचन विशिष्टार्थी शब्द है, जिससे शिवशरणों के वचन का अर्थ बोध होता है। हिंदी में संतों का साखी या दोहे, या मराठी संतों की अभंगवाणी की तरह वचन शिवशरणों के अनुभव की अपेक्षा अनुभव की उनकी निजानुभूति, लोकानुभूति और शिवानुभूति, 3 प्रकार का उसमें होता है। एक है निजानुभूति यानी सत्य का अनुभूति, दूसरा लोकानुभूति और तीसरा शिवानुभूति यानी स्वानुभूति, अपना अंतर का, अंतरंग का। ये स्वानुभूति की व्यंजक वाङ्मयिनी विधा है वचन साहित्य। मैं आप लोगों को एक विशेष बात कहना चाहता हूँ।
वचन साहित्य क्या है। कुछ साल पहले कर्नाटक के लोगों का मांग थी कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय स्थान देना चाहिए। उसके लिए बहुत प्रयास किए उन लोगों ने। आखिर में कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय स्थानमान मिला। वो शास्त्रीय स्थानमान देते वक्त उन्होंने कहा, देने वाले केंद्र ने कहा, लिंगायत शरणों का महात्मा बसवण्णा और 717 शरण जो हो गए अनुभव मंटप में, उन्होंने जो वचन लिखा है, वचन साहित्य का जो निर्माण किया है, वो वचन साहित्य को देखते ही हम लोग कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय स्थान दे रहे हैं। यानी कन्नड़ भाषा का जो उसका जो श्रीमंती है, जो उसका बल है, उसका श्रीमंती जो है वो वचन साहित्य से ही वो भाषा ऊंचा हो गया और उसको शास्त्रीय स्थानमान मिला कन्नड़ भाषा को। पूरा विश्वकोश में वचन जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ साहित्य माना गया है, क्योंकि वचन में मानव जीवन का वो सभी बातें हैं जो करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, किस तरह हम लोगों को आचरण करना चाहिए, किस तरह हम लोगों को जीवन जीना चाहिए, वो जीना सिखाता है, जीना सिखाता है। नैसर्गिक रूप से हम किस तरह जीना चाहिए, प्राकृतिक रूप से, वैचारिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से हम लोग किस तरह जीना चाहिए, जीने का एक कला है, उसको वचन कहते हैं। जीने का कला को आर्ट ऑफ लिविंग जो कहते हैं, जो आर्ट ऑफ जो लिविंग है वो शरणों का, संतों का, उनका जो अभंग है, वचन है, साखी है, उसमें आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग एक कहने के लिए एक शब्द नहीं है, क्या है वो प्रचार के लिए एक उसका एक हम भांडवल नहीं बना सकते, उसका एक व्यवहार हम नहीं बना सकते, वो जीवन कला है। हम लोग देखते हैं आर्ट ऑफ लिविंग का आजकल क्या हो रहा है, लेकिन असल में आर्ट ऑफ लिविंग हमें संतों का, शरणों का विचारधारा में मिलता है। विशेषतः महात्मा बसवण्णा और 770 शरणगण थे, उनका जो वचन में जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग है। जीवन किस तरह जीना चाहिए, जीवन कला के लिए उन लोगों ने हमें क्या दिया है और किस तरह खुद जिया है, ये वचन साहित्य है। इसलिए वचन साहित्य को अनुभव साहित्य बोलते हैं। वचन साहित्य किसी वेद शास्त्र, आगम, पुराण, गीता का भाष्य नहीं है और वो पढ़ के उसका सार इन्होंने नहीं लिखा है। कन्नड़ ये सामाजिक भाषा था, सामाजिक भाषा है, जनभाषा है। कन्नड़ जनभाषा प्राकृतिक भाषा है, उस भाषा में ही उन्होंने वचन लिखा, क्योंकि आसानी से लोगों का समझ में आना चाहिए। बोली भाषा में उन लोगों ने जो वचन लिखा है, बोली भाषा में जीवन कला उन्होंने हम लोगों को सिखाया। जिस तरह खुद उन्होंने जिया, खुद उन लोगों ने जीवन जी के हम लोगों को जीवन का कला जो सिखाया है। इसलिए वचन साहित्य भारतीय संपूर्ण जो साहित्य है उसमें बहुत श्रेष्ठ स्थानमान है वचन साहित्य को। साहित्य का तात्विक दृष्टि से वचन साहित्य का जो कथ्य शिवानुभावी शिवशरणों के अंतश्चेतना की तरलता से ओतप्रोत भावनाओं और विचारों का महासागर है। क्या है? शरणों का आत्मचेतना की तरलता से प्रेरित भावनाओं का, विचारों का महासागर है। यही कारण है कि महासागर की लहरों की तरह वचन साहित्य में सन्निहित विषयों की संख्या खोजना मानव प्रज्ञा के लिए आह्वान है। विषय वैशिष्ट की दृष्टि से अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, तत्वज्ञान और समाजशास्त्र
अध्यात्म शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, व्यवहार शास्त्र आदि अनेक शास्त्रों का ज्ञान वचन साहित्य में सन्निहित है। व्यष्टि और समष्टि कल्याण कामना से निष्पन्न होने के कारण उसमें दैनंदिन लोक व्यवहार तथा दासोहम से लेकर लिंगमयम जगत सर्वम तक व्याप्त जो सत्य विषय है वो सभी वचनों में हम लोग पाते हैं। अंतरात्मा का संगीत होने के कारण वचन जो लिखा है वो गद्य भी नहीं है और पद्य भी नहीं है। गद्य पद्य का जो बीच में एक नया साहित्य शैली का निर्माण शरणों ने किया है। उतना ही नहीं, अंतरात्मा का संगीत होने के कारण उसमें काव्य गुण, काव्यालंकार, भाव भाषा शैली, रस और उक्ति शैल, इसका विलोभनीय सौंदर्य पाया जाता है। कई वचनों तो सांसों के सरगम पर दिव्य चैतन्य की स्वर साधना से प्रतीत होता है। इसलिए कर्नाटक में वचन संगीत कहते हैं। जिस तरह महाराष्ट्र में संतों का अभंग जो संगीत में गाते हैं, जिस तरह साखी और दोहे भजन के रूप में जो गाते हैं, उस तरह कर्नाटक में सबसे ज़्यादा वचन संगीत चलता है, वचन गायन चलता है। हर एक गायक गवाई और किसी भी प्रकार का जो लोक संगीत में भी और जितने भी संगीत का अलग अलग जो शैली है, उन सभी शैलियों में वचन को गाया जाता है। शास्त्रीय संगीत में भी विशेष स्थानमान वचन साहित्य को है। वचन और एक वचन का एक विशेष क्या है, वचन पढ़ने में सरल है, वचन पढ़ने में सरल है, आत्मसात करने में कठिन है। यह महत्वपूर्ण बात है। यानी वचन पढ़ने में सरल है लेकिन आत्मसात करने में कठिन है और व्याख्या की दृष्टि से दुरूह है, वो भी थोड़ा कठिन ही है। वचनानुसार जीना यानी टू लिव अकॉर्डिंग टू द फिलॉसफी एंड गाइडलाइंस गिवन इन द वचनास। कहते हैं अस्तित्व के लिए आह्वान है, यो वचन साहित्य सागर की लहरों की तरह सहज तरंगित है, किंतु वचनों के गहराई में उतरे बिना वचन का जो वचनगत तथ्य का मोती हाथ नहीं लगता है। वचन का जो अर्थ है उसके अंदर हम लोगों को जाना चाहिए, उसका गहराई को हम लोगों को देखना चाहिए। उस गहराई से ही वहाँ से हम लोगों को एक अनमोल जो विचार है वो हम लोगों को मिलेगा। आज मैं एक वचन महात्मा बसवण्णा का वचन से ही आज का अनुभव मंडप हम शुरू कर रहे हैं। जो वचन है मानव के लिए, पूरे विश्व के मानवों के लिए वो संदेश है, किस तरह हम लोगों को जीना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला मैं ये बताता हूँ हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए। पहला मैं यही वचन लेने का एक उचित समझता हूँ। उनका वचन है, न करो चोरी, न करो हत्या, न बोलो मिथ्या, न करो क्रोध, न करो तिरस्कार, न करो आत्मस्तुति, न करो परनिंदा। यही अंतरंग शुद्धि, यही बहिरंग शुद्धि। यही है कूडल संगम देव को प्रसन्न करने की रीत। ये जो वचन है कन्नड़ में इसे कळಬೇಡ, ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ। ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ಒಲಿಸುವ ಪರಿ। आप लोग यदि कन्नड़ भाषा जानते हो, कन्नड़ भाषा में आप लोग इस वचन को अभ्यास किए तो आप लोगों को और वचन साहित्य में रुचि आपका बढ़ेगा और इसका जो गूढ़ार्थ है, जो हम लोगों को शरणों ने
समझाना चाहते हैं हम लोग सरल तरीके से समझ सकते हैं। न करो चोरी, न करो हत्या, न बोलो मिथ्या, न करो क्रोध, न करो तिरस्कार, न करो आत्मस्तुति, न करो परनिंदा। यही अंतरंग शुद्धि, यही बहिरंग शुद्धि, यही है कूड़ल संगम देव को प्रसन्न करने की रीति। अभी मैं इस वचन का जो संदर्भ है अभी सहज आप लोगों को समझ में आया है, फिर भी इस तरह जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार इसमें क्या है वो मैं बताना चाहता हूँ। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो वचन में 7 शील है, सप्तशील हमें उसे कहते हैं। जिस तरह महामानव गौतम बुद्ध का पंचशील है, उसी तरह कालानुसार बसवण्णा ने उसमें कुछ उस हिसाब से बदलाव करते हुए सप्तशील बनाया। और सप्तशील में उसमें चोरी मत करना, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, क्रोध मत करो, तिरस्कार मत करो, आत्मस्तुति मत करो, परनिंदा मत करो। इसको हम सप्तशील कहते हैं। जिस तरह बौद्ध धर्म का पंचशील है, उसी तरह लिंगायत धर्म का सप्तशील है। ये सप्तशील 8 शास्त्र के अनुसार समान है। उसमें वो कहते हैं चोरी नहीं करना चाहिए। देखिए, पढ़ने में तो यह वचन सरल है, किंतु यदि यह वचनांतर्गत कथ्यों को शास्त्रीय स्रोतों का अनुसंधान करे तो यह सिद्ध होता है कि वह वचन ज्ञान विज्ञान की 8 शाखाओं से अनुसूत है। किस प्रकार है? चोरी मत करो। चोरी का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से होता है। चोरी आर्थिक अपराध है, अतः उसका संबंध अर्थशास्त्र है। यानी चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है। हम सब जानते हैं, हमारा कोई वस्तु, पैसा चोरी हो गया तो हमें कितना दुख होता है, कितना समस्या खड़ा होता है, समस्या निर्माण होता है। यह आप लोग जानते हैं। उससे कितना हम दुखी होते हैं चोरी होने के बाद। चोरी करना कितना बड़ा अपराध है, गुनाह है। और चोरी का जो विषय है, अर्थव्यवस्था को, चोरी नहीं हुआ तो देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होता है। कैसा? हम देखते हैं राजनीति में हम ये सुनते हैं भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार यानी चोरी। प्रजा प्रतिनिधि कहने वाले, प्रजा को हित करने के लिए जो लोग विधानसभा या पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, उन लोगों का कर्तव्य है देश का जो संपत्ति है सही तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, समस्त देशवासियों के लिए, अपना एरिया का जो प्रजा है वो प्रजाओं के लिए, उनका समस्या के लिए उस पर खर्च होना चाहिए। लेकिन वो लोग कितना खर्च कर रहे हैं और उसमें से कितना चोरी कर रहे हैं, और उस चोरी से क्या हो रहा है? देश बर्बाद हो रहा है। पहला नंबर का चोर भ्रष्टाचारी राजनीति लोग। बसवण्णा का जो चोरी मत करो जो विषय है, इसका पालन यदि राजनीति राजकारण करने वाले हमारे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हो या विधायक हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई अधिकारी हो, उन लोगों ने इस विचारधारा को अपनाए तो देश कभी भी बर्बाद नहीं होगा। देश की प्रजा दुखी नहीं होंगे, देश में कोई भी बेरोजगार नहीं होंगे, देश श्रीमंत हो जाएगा। हमारा देश में सभी प्रकार का रिसोर्स है। सबसे ज्यादा रिसोर्स यहाँ है, नैसर्गिक संपत्ति यहाँ है, ह्यूमन रिसोर्स यहाँ है, बहुत सारे संपत्ति है, लेकिन उसका चोरी ज्यादा संख्या में हो रहा है, इसलिए देश बर्बादी की तरफ जा रहा है।
मैं कहना चाहता हूं, बसवण्णा ये सोचकर ही बताया, चोरी आर्थिक अपराध है। व्यापार उद्योग में होता है, घर में भ्रष्टाचार होता है, संघों में भ्रष्टाचार होता है, सब तरफ गली से लेकर दिल्ली तक सब तरफ भ्रष्टाचार यानी चोरी का जो मामला है वो ज्यादा हो रहा है। ये चोरी नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए। चोरी आर्थिक अपराध है। इसको हम लोग शास्त्र से जुड़कर देखते हैं, यानी न करो चोरी। और दूसरी, हत्या करना पाप है। हत्या करना पाप है, अतः उसका संबंध धर्मशास्त्र मानव शास्त्र से होता है। हत्या करना ये सबसे बड़ा अपराध है, इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। हत्या करना अपराध है, सिर्फ हत्या ही करना अपराध नहीं है। बिना कारण हम किसी का भी मन दुखाते हैं, यानी मन को ठेस पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं। और जो निरापराधी लोग हैं उन लोगों पर हम लोग जो जुर्म करते हैं वह सब क्या है? हत्या के समान है। हत्या नहीं करना चाहिए। हत्या एक बहुत सबसे बड़ा पाप है, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। हत्या से बड़ा कोई अपराध नहीं है। आप लोग समझते हैं हत्या के लिए कानून में क्या है? फांसी का सजा है, फांसी का सजा। लेकिन शरणों ने किसी प्रकार से भी हत्या नहीं होना चाहिए। बसवण्णा कहते हैं हत्या नहीं होना चाहिए। हत्या नहीं होना चाहिए एक हृदय पूर्वक एक समाज को हम लोगों को निर्माण करने का है। एक दयामयी समाज निर्माण करने का है, दयामयी व्यक्तित्व निर्माण करने का है। तो हम लोगों को जो मन में जो विचार आता है हिंसा करने का, हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा का विरोध में बसवण्णा हत्या करना पाप है, न करो हत्या। और झूठ बोलना अनीति है। हम जो झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कोई हमारे ऊपर विश्वास किया है, भरोसा किया है, उन लोगों को हम विश्वासघात करते हुए, झूठ बोलते हुए हम ठेस पहुंचाते हैं। झूठ बोलकर हम कितने लोगों को दुख देते हैं, कितने संसार हम लोगों ने, कितना घर परिवार हम लोगों ने बर्बाद किया है। इसलिए महात्मा बसवण्णा बोलते हैं झूठ न बोलो। झूठ बोलना यह अनीति है, अतः उसका संबंध जो आता है नीति शास्त्र से आता है। झूठ बोलना जो संबंध है वो नीति शास्त्र से आता है। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। यह क्रोध एक मानसिक विकार है। जितने भी संसार में, दुनिया में जो घटना घटती है, हिंसक घटना, वो सब क्रोध से ही पैदा होते हैं। क्रोध से वो पैदा होते हैं। यानी क्रोध एक मानसिक विकार है। क्रोध से हम अच्छे अच्छे लोग भी क्रोध में आकर अनर्थ करके बैठते हैं, गलत काम करते हैं। क्रोध में गलत कदम हम लोग उठाते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध एक अपराध है, क्रोध एक मानसिक विकार है और इसका जो संबंध है मानस शास्त्र से आता है। और पांचवा, व्यक्तिशः अथवा सार्वजनिक रूप से किसी का भी तिरस्कार करना सामाजिक दुर्व्यवहार है। तिरस्कार करना, अन्यರಿಗೆ असह्य पड़ಬೇಡ, तिरस्कार करना जो है यह सामाजिक दुर्व्यवहार है। बहुत सारे अच्छे काम करने वाले जो लोग रहते हैं उन लोगों को हम तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो सच्चे विचारधारा पर जो जिंदगी जीता है उन लोगों को हम तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो सत्य बोलता है हम लोग उनको तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जो गरीब है, शोषित है, अथवा वो बहुत नीचे वर्ग के है, ऐसा समझकर हम लोग तिरस्कार
नहीं करना चाहिए। तिरस्कार यह सामाजिक अपराध है। सामाजिक, इसको क्या कहा है वहां, तिरस्कार करना यानी सामाजिक दुर्व्यवहार है। समाज के प्रति हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं। शरणों ने, संतों ने ऐसा नहीं किया है, सभी को साथ में लेकर गए। दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसका संबंध जो है कहां से आता है, समाज शास्त्र से इसका संबंध है। और ये हुआ 5 बातें। और छठा, स्वयं आत्मस्तुति करना दुराचार है। सप्तशील में ये 6 नंबर का है। स्वयं आत्मस्तुति करना दुराचार है। खुद को बड़ा मानना, खुद को ही ज्ञानी मानना, विद्वान मानना, बहुत बड़ा श्रीमंती का घमंड दिखाना, ये जो बातें हैं, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरा ही सब लोगों को सुनना चाहिए, मेरा ही चलना चाहिए, मैं जो कहता हूँ वही होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा जो व्यवहार करते हैं लोग, यानी खुद का आत्मस्तुति करते हैं, उसको दुराचार कहा है। अशोभन अहम ज्ञापन है, अतः उसका संबंध जो आता है आचार शास्त्र से आता है। यानी स्वयं आत्मस्तुति करना, तन्ना बन्नी सा बेड़ा, कन्नड़ में उसको तन्ना बन्नी सा बेड़ा कहते हैं। खुद का वर्णन मत करो, खुद का वर्णन खुद मत करो, तन्ना बन्नी सा बेड़ा यानी आत्मस्तुति मत करो। जो आत्मस्तुति का जो विषय है यह आचार शास्त्र से जुड़ा हुआ है। और सप्तशील में 7वां नंबर का शील है निंदा कर किसी पर, यानी निंदा करके किसी पर कीचड़ उछलना या परस्पर वैमनस्य पैदा करना गंदी राजनीति का खेल है। यह जो है निंदा करना, निंदा मत करो, जो निंदा करने का है ये गंदी राजनीति है। निंदा करने का जो विषय है वो गंदी राजनीति है। एक दूसरे पर कीचड़ उछलने का जो काम है, खुद का हम लोग नहीं देखते लेकिन दूसरों का गलतियों को देख के हम बोलते रहते। इसलिए बसवಣ್ಣ ने एक क्वेश्चन कहा है, ಲೋಕದ ಡೊಂಕು ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೆರಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವರ ಮೆಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ. ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಿ. इसमें कहते हैं बसवಣ್ಣ, अरे तुम लोग तो पहले खुद का देखो, खुद में परिवर्तन लाओ, खुद सुधर जाओ. दूसरों को परिवर्तन करने का आप बात कर रहे हैं लेकिन खुद में परिवर्तन नहीं ला रहे हो. खुद में परिवर्तन लाना ही सबसे सही काम है. यानी अपनी अंतरंग और बहिरंग शुद्धि के लिए निंदा मत करो, अपना तन मन सुधारो. ತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ मनव संतैसिಕೊಳ್ಳಿ. तन सुधारो, मन सुधारो, खुद को सुधारो, खुद का घर सुधारो. खुद सुधरे नहीं, दूसरों को सुधरने का तुम सोच रहे हो. शरणों का जो आंदोलन हुआ था, खुद में परिवर्तन, खुद परिवर्तन होते हुए समाज का परिवर्तन करना. इसके लिए हम लोग सिर्फ निंदा करते बैठना एक जरूरी नहीं है. एक गंदा राजनीति है. निंदा करना यह राजनीति का विषय है. उसका जो संबंध आता है वो राजनीति से आता है. यह 7 सप्त सूत्र यानी सप्तशील लिंगायत धर्म का हुआ है. और आखिर में इस वचन में कहा है, न करो चोरी, न करो हत्या, न बोलो मिथ्या, न करो क्रोध, न करो तिरस्कार, न करो आत्मस्तुति, न करो परनिंदा. यही अंतरंग शुद्धि, यही बहिरंग शुद्धि. आखिर में बहुत महत्वपूर्ण बात बसवಣ್ಣ जी ने हमें कहा है. हम लोग कहते हैं ना
शुद्धि होना चाहिए, शरीर का शुद्धि होना चाहिए। शरीर शुद्धि के लिए हम नहाते हैं, अच्छे अच्छे साबुन लगा के हम लोग नहाते हैं। बाहर से स्वच्छ रहने के लिए हम कोशिश करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, कपड़े खराब नहीं होने देते हैं, उसको भी स्वच्छ करते हैं, हम धो डालते हैं, उसको प्रेस भी करते हैं। जितना हो सकता है उतना बाहर अच्छा दिखाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। करना भी चाहिए, वो गलत बात नहीं है। लेकिन बसवण्णा कहते हैं यदि आप लोगों में यह जो 7 गुण है, जो विचार है वो नहीं रहे तो आप लोग अंतरंग शुद्धि नहीं हो सकता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों शुद्ध रखना चाहते हैं तो ये जो बसवण्णा ने हमें जो बातें बताया है, जो 7 सूत्र शील हमें दिया है, उस शील को हमारा आचरण में लाना चाहिए। तब क्या होता है? यही अंतरंग शुद्धि, यही बहिरंग शुद्धि, यही कूड़ल संगम देव को प्रसन्न करने की रीति। वो बसवण्णा हमारे जो अंदर जो सच्चाई रहता है, जो सत्य रहता है, सत्य रूप का जो शिव रहता है, उस सत्य को पाने के लिए, वो सत्य को यहाँ क्या कहते हैं, यही है कूड़ल संगम देव को प्रसन्न, उस सत्य को प्रसन्न करने के लिए हम लोगों को इन सारे बातों पर चलना चाहिए। यानी अंतरंग और बहिरंग शुद्धि के लिए हम लोगों को इस वचन को आचरण में लाना चाहिए। यही बात महात्मा बसवण्णा ने हमें कहा है। ये सिर्फ अध्यात्म ही नहीं है, ये सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक परिवर्तन के लिए, हमारा मानसिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए, धार्मिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन के लिए, जितने भी जो परिवर्तन करने का जो भाग है, क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्र में परिवर्तन होने के लिए इस वचन का जीवन में लाना जरूरी है। यानी महात्मा बसवण्णा का जो विचारधारा है केवल एक देश, एक राज्य के लिए नहीं है, एक विशिष्ट समाज, जाति या विशिष्ट धर्म के लिए नहीं है, पूरा विश्व का, पूरा संसार का मानव के लिए यह संदेश उन्होंने हमें दिया है। नीति शास्त्र, मानस शास्त्र, समाज शास्त्र, आचरण शास्त्र, राजनीति शास्त्र और आध्यात्म शास्त्र, कुल मिलाकर 8 शास्त्र विद्यमान है। विषय, वस्तु, वचन, भंगिम, साहित्यिक वैशिष्ट्य का जो और समीक्षात्मक दृष्टि से वचन साहित्य पर शास्त्रीय चिंतन आवश्यक है। वचनों पर हम लोगों को शास्त्रीय दृष्टिकोण से इसका चिंतन करना जरूरी है। यह महात्मा बसवण्णा का वचन है और यह जो वचन है हम सब के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए जरूरी है। और वास्तविक इस समय में तो सबसे जरूरी है। जितने भी दुनिया में दुख हो रहा है वह चोरी करने से, हत्या करने से, झूठ बोलने से, निंदा करने से, आत्मस्तुति करने से हो रहा है। पूरा दुनिया में दुख इसी बात से है। जितने भी देश का सीमा, बॉर्डर जो निर्माण हुआ है, इसका कारण ही वो निर्माण हुआ है। एक नागरिक सभ्य समाज, समता समाज इस विश्व में निर्माण करना है तो शायद वो नहीं हुआ है। यदि विश्व में नागरिकता आया होता तो हम किसी सीमावाद में नहीं झगड़ते। सभ्य नागरिकता, सभ्य समाज निर्माण हुआ है तो हम लोग किसी प्रकार का भी शस्त्र अस्त्र का निर्माण नहीं करते। पूरा दुनिया को विनाश करने के लिए अणुबम का निर्माण हुआ है, न्यूक्लियर बम का निर्माण हुआ है। इसका मतलब यह है हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। हमारे संत जिस तरह चाहते थे समाज निर्माण करने का, उस तरह का समाज, मानवतावादी समाज, समतावादी समाज और
प्रेममयी समाज निर्माण करने का जो संतों ने स्वप्न देखे थे, जो ख्वाब देखे थे, वो पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अति अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं। इसकी वजह से इतना संसार में दुख आ गया है। लेकिन शरणों ने जो वचन कहा उसके हिसाब से हम चले तो पूरा देश का जो नफरत है, दुनिया का जो नफरत है, वो सब खत्म हो जाएगा। वो ताकत जो है, दुनिया को जोड़ने का जो ताकत है, हर एक मानव से मानव को जोड़ने का जो ताकत है, जो फार्मूला है, वो हमें संतों ने ही दिया है। राजनीतिक लोगों ने हमें नहीं दिया है। वह लोग तो वो दुश्मनी दिया है, द्वेष दिया है, वो लोग युद्ध दिया है, शांति नहीं दिया है। संतों ने शांति दिया है, भाईचारा दिया है। संतों ने वो दिया है। सही धर्म का मतलब दया है, दया नहीं तो धर्म ही नहीं है। महात्मा बसवण्णा एक वचन में कहा है, धर्म विश्व को शांति देने वाला धर्म चाहिए। द्वेष और भेदभाव निर्माण करने का, मानवों में भेदभाव निर्माण करने का जो षड्यंत्रकारी विषमकारी जो विषय है, वो धर्म नहीं है। ऐसा देने वाला वो धर्म नहीं है। एक दूसरों का दिमाग में जहर घोलने वाला धर्म नहीं है। एक दूसरों का हृदय में प्रेम का ज्योत दो जलाने वाला ही सच्चा धर्म है। इसलिए महात्मा बसवण्ण कहते हैं, दया ही धर्म का मूल है। दया बिना धर्म ही नहीं है। कौन सा धर्म है? वो दयाहीन है। दया नहीं तो वो धर्म ही नहीं है। ये महात्मा बसवण्णा ने कहा है। हम लोगों को अनुभव मंडप में जो तैयार निर्माण हुआ, उदय हुआ, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और मानवता का, न्याय पर आधारित जो विचारधारा का निर्माण हुआ है, मानव का समग्र कल्याणकारी विचारधारा, अंतरंग बहिरंग शुद्धि करने का जो विचारधारा है, वो महात्मा बसवण्णा हम लोगों को दिया है। उस विचारधारा को हम लोगों को अपनाना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बसवण्णा का जो मैंने जो वचन कहा है, यह वचन आज का अनुभव मंडप का ई अनुभव मंडप लिंगायत सेवा संघ की ओर से आज से जो शुरू हुआ है, इस एक नया एक प्लेटफॉर्म उन्होंने जो शुरू किया है अनुभव मंडप, ई अनुभव मंडप नाम से, वह तो आज शुरू हो गया है। प्रति रविवार वचन के आधार पर अनुभव मंडप चलने वाला है। उस कार्यक्रम में हम लोगों को सहभाग होना चाहिए। सभी लोग इसका लाभ उठाना चाहिए। एक महात्मा बसवण्णा का वचन कहते हुए आज का अनुभव मंडप का जो मेरा सेवा है, यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वचन है महात्मा बसवण्णा का, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ज्योति से अंधकार का नाश होता है, ज्योति से अंधकार का नाश होता है, सत्य से असत्य का नाश होता है, सत्य से असत्य का नाश होता है, पारस से लोहत्व का दूर होता है, और आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया कूडल संगम देवा। महात्मा बसवण्णा कहते हैं, ज्ञान से अज्ञान चला जाता है, ज्योति से अंधकार दूर हो जाता है, और जहाँ सत्य है वहाँ असत्य नहीं रहता है, और पारस से लोहत्व का दूर होता है। आखिर में बसवण्णा कहते हैं, आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया कूडल संगम देवा। शरणों का अनुभव यानी शरणों का वचनों से, संतों का अभंगों से, संतों का साखियों से, दोहियों से और संत संग से, शरणों का संगत करने से
यानी अनुभव मंटप में सहभागी होने से अनुभव मंटप का अनुभव हम लोगों को सुनने से बसवಣ್ण क्या कहते हैं, मेरा भव नाश हो गया। भव का मतलब है दुख, यानी मेरा दुख नाश हुआ है। महात्मा बसवण्ण कहते हैं किसी वेद शास्त्र आगम पढ़ने से, उसका पठन करने से मेरा दुख दूर नहीं होता है। मेरा दुख दूर होता है शरणों का अनुभव से, शरणों का सत्य संगत से, यानी सत्संग से जो दुख है वो दूर होता है। यानी अनुभव मंटप का जो विचारधारा है वह विचारधारा नैसर्गिक विचारधारा है। मानवता के आधार पर यह विचारधारा है। यहाँ एक मैसेज है, अभी यदि आप लोगों को किसी को इस वचन पर चर्चा करना है तो, यानी महात्मा बसवण्ण का जो वचन मैंने कहा है, न करो चोरी, न करो हत्या, न बोलो मिथ्या, न करो क्रोध, न करो तिरस्कारा, न करो आत्मस्तुति, न करो परनिंदा, यही अंतरंग शुद्धि, यही बहिरंग शुद्धि, यही है कूडल संगम देव को प्रसन्न करने की रीत। ये जो वचन है इसके ऊपर किसी को कुछ बोलना है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। खासकर मैं जितने भी लिंगायत आंदोलन में, लिंगायत चळवळी के लिए, आंदोलन के लिए बहुत सारे संगठन का स्थापन हुआ है और सभी संगठन का एक ही उद्देश्य है लिंगायत धर्म को संवैधानिक मान्यता लेने का। उन सभी कार्यकर्ताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आज का जो वचन है, जो वचन मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है बसवण्ण का, चोरी मत करो, हत्या मत करो, ये जो वचन है इसका जो आचरण है, कम से कम लिंगायत आंदोलन में काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए और इस वचन के आधार पर हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। किसी के ऊपर कीचड़ उछलने का हम काम नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द में गाली देने का काम हम लोग नहीं करना चाहिए। जो भी आप लोगों को चर्चा करना है, शाब्दिक चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, विचारधारा के आधार पर हम लोग संवाद कर सकते हैं, वचन के आधार पर हम चर्चा कर सकते हैं और जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके ऊपर हम लोग उस आधार पर बात कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी निंदा नहीं करना चाहिए, अपशब्द यानी गाली नहीं देना चाहिए, यह ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि महात्मा बसवण्ण का वचन में ही ऐसा लिखा है। यदि प्रसंग आता है तो हम लोगों को गणाचार बनकर कुछ निर्णय लेकर काम भी करना चाहिए, लेकिन गलत काम के लिए नहीं करना चाहिए और गलत शब्द का इस्तेमाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जो आखिर में जो एक वचन मैंने जाते जाते जो वचन बताया है बसवण्ण का, ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है, ज्योति से अंधकार का नाश होता है, सत्य से असत्य का नाश होता है, पारस से लोहत्व का नाश होता है, आपके शरणों के अनुभव से मेरा भव छूट गया, कूडल संगम देवा। इस पर भी हम लोगों को बहुत चर्चा करनी चाहिए और इसके बाद में बहुत सारे वचन हैं, एक ही बार में ये सारे वचन हम नहीं ले सकते हैं, विस्तार से हम बात नहीं कर सकते हैं। मैं आप सबसे यह विनंती यानी गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को अध्ययन करने का कोशिश करें। हिंदी में वचन का भाषांतर हुआ है, हिंदी में वचन का जो भाषांतर जिन्होंने किया है डॉक्टर भगवान दास तिवारी, इन्होंने डिलीट किया था। एक महान अनुभवी बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे,
तिवारी, इन्होंने हिंदी में, डॉक्टर भगवान दास तिवारी ने हिंदी में जो वचन का ट्रांसलेट किया है, मुझे बहुत हद तक वो सही लगता है। यदि आप हिंदी में उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आप लोग भगवान दास तिवारी का जो वचन उन्होंने लिखा है, भाषांतर किया है, वो देख सकते हैं। और सरल भाषा में उन्होंने उसका अध्ययन करके हम लोगों को बताने का कोशिश किया है। और ये जो शिवानुभव यानी अनुभव मंडप का जो कार्यक्रम, ई अनुभव मंडप फेसबुक लाइव लिंगायत सेवा संघ की तरफ से जो हो रहा है, हर हफ्ते में एक बार रविवार के दिन, यह अनुभव मंडप का जो चर्चा होने वाला है, उसमें भाषा का बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी या इंग्लिश भाषा में ही ये प्रोग्राम होने वाला है, क्योंकि हिंदी भाषा में चर्चा हुआ तो पूरा देश भर में लोग सुन सकते हैं, लोगों को हम लोग ये विचारधारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं हिंदी भाषा में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग इस विचारधारा को लेकर जाना चाहते हैं, तो हम लोगों को इंग्लिश भाषा में भी वचन का अर्थ सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, और उस पर भी हम लोगों को बात करनी चाहिए। और लिंगायत सेवा संघ लाइव, आप सबका ई अनुभव मंडप लिंगायत सेवा संघ, इस नाम से पेज है, लिंगायत सेवा संघ लाइव, अनुभव मंडप लाइव, इस पेज पर ही ये कार्यक्रम होगा। लिंगायत सेवा संघ अनुभव मंडप का जो कार्यक्रम यहाँ चलाने वाले हैं, इसका नाम इस तरह रहेगा, ई अनुभव मंडप लिंगायत सेवा संघ, इस नाम से यह प्रोग्राम चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम का लाभ हम लोगों को उठाना चाहिए। और मैं भी कभी कभी इस अनुभव मंडप का चर्चा में आने वाला हूँ। और भी आप लोगों को कुछ सुझाव देना है तो इस कार्यक्रम का बारे में, यानी जो उपक्रम चला रहे इसका बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज लिंगायत सेवा संघ का तरफ से ई अनुभव मंडप लिंगायत सेवा संघ इस साप्ताहिक कार्यक्रम का, अनुभव मंडप का आज के दिन यहाँ उद्घाटन हुआ है। सभी लिंगायत सेवा संघ के पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोग बहुत सही कोशिश कर रहे हैं, यह कोशिश जरूर सफल हो जाएगा। फिर से मैं जितने भी दर्शक हैं, आप सबको मेरा शरणो शरणार्थी, जय बसवण्णा, जय भारत।